बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? सबिया हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप सबका खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और मेरी वीडियोस देख रहे होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियोस देखें, मेरे चैनल्स को लाइक करें प्लीज़ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है ब्लीच का जदीद इस्तेमाल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो ख़वातीन घर में ब्लीच करती हैं उनको सही तरह आइडिया नहीं होता कि वो किस तरह ब्लीच करें। तो मैं जो हूँ आज आपके लिए ब्लीच का सही इस्तेमाल लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आप इस पर ज़रूर अमल करेंगे। जो माएँ बहनें घर में ब्लीच करती हैं और उनको सही तरह पता नहीं है कि ब्लीच किस तरह की जाती है, तो आज मैं उनको तरीका बताऊंगी और इंशाल्लाह देखिएगा आप कि आपको बहुत फ़र्क फ़ील होगा। ना आपको जलन होगी, ना आपको रैशेज़ होंगे, ना आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ होगी। सबसे पहले आप किसी भी जनरल स्टोर पर जाएं, वहां जाकर एक ब्लीच का पैकेट ख़रीदें और एक सूदिंग लोशन ले लें। सूदिंग लोशन जो है वो बिल्कुल जलन को ख़त्म कर देता है और स्किन को स्मूथ कर देता है, इसलिए अगर घर में मौजूद है तो वेल एंड गुड, आप वो यूज़ कर लें। अगर घर में मौजूद नहीं है तो अपने करीबी जनरल स्टोर से जाके वो सूदिंग लोशन ख़रीद लें। इसके अलावा जो ब्लीच आपके फ़ेस के लिए बेहतर है, ठीक है, जो आप यूज़ करती हैं वही ब्लीच लें। उसका एक साशे ले लें और लेने के बाद 1 चम्मच ब्लीच क्रीम, 1 ही चम्मच पाउडर। लेकिन जो ये पाउडर है ये हाथों और पाँव के लिए 1 चम्मच है। आप अपनी स्किन के लिहाज से, क्योंकि बाज़ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, वो इतना ज़्यादा ब्लीच का पाउडर नहीं यूज़ कर सकते। तो जितनी मिक़दार में, जितनी क्वांटिटी में आप अपने फ़ेस के लिए यूज़ करना चाहती हैं उतनी क्वांटिटी रखें, इससे ज़्यादा मत बढ़ाएं, क्योंकि इससे आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये मैं आपको हाथों और पाँव के लिए बता रही हूँ। आप इसमें मिक़दार थोड़ी सी पाउडर की कम करके फ़ेस पे भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि हमारे हाथों और पाँव की जो स्किन है वो बहुत हार्ड होती है। तो हम जो हैं वो वहाँ पे तेज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब आपने 1 चम्मच ब्लीच क्रीम लेना है, 1 चम्मच ही ब्लीच क्रीम का पाउडर लेना है और उसमें सूदिंग लोशन आधा चम्मच डालना है। सूदिंग लोशन से ये होगा कि आपकी स्किन बाद में बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी। और इसके अलावा आपने घर में जो यूज़ होता है घर में जो यूज़ होता है आटा गंदम का, वो लेना है। गंदम का जो आटा है वो आपने, जिसकी हम रोटी खाते हैं, वो आपने इस्तेमाल करना है और उसका सिर्फ़ आधा चम्मच आपने डालना है। डालने के बाद उसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने उसमें यख ठंडा फ्रिज का पानी ऐड करना है। इतना ऐड कीजिएगा कि उसका पेस्ट बन जाए। लाइक इस तरह हो कि अगर देखें, अगर ठीक है आपका अभी तक पेस्ट, तो आप उसमें 1 चम्मच पानी का ऐड करें, लेकिन यख ठंडा हो, फ्रिज का पानी हो, यख ठंडा बर्फ़ वाला। तो वो आपने ऐड करके उसका पेस्ट बनाना है। पेस्ट बनाने के बाद हाथों पाँव पे लगा लेना है। हाथों पाँव पे लगाने के 20 मिनट लगा रहने देना है। 20 मिनट लगा रहने देने के बाद जब उस पर हल्की हल्की सी नमी आ जाएगी, ज़्यादा खुश्क नहीं होने देना। 20 मिनट बाद ने उसको मसाज करना है। मसाज करने से ये होगा कि वो आपकी स्किन में जज़्ब हो जाएगा। जज़्ब होने से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश हो जाएगी और आपने अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद कोई सा भी लोशन आपके पास हो जो आप यूज़ करती हो घर में, वो लोशन लेके उसका मसाज करें। मसाज करने के बाद किसी भी गीले कपड़े से अपने हाथों को, पाँव को अच्छे से साफ़ कर लें
आप ख़ुद फ़र्क फ़ील करेंगी कि बहुत ज़्यादा आपके हाथ साफ़ हो गए हैं, बहुत प्यारे हो गए हैं। इसी तरह आप ब्लीच से अपनी जो है वो की जलन से निजात हासिल कर सकती हैं और इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकती हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे फ़ीडबैक दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।